आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल हरेंद्र सिपट टेक सोल्यूशन में। तो दोस्तों आज हम ट्यूटोरियल नंबर 11 के माध्यम से हम चैम्फर स्ट्रेटेजी का उपयोग कैसे करते हैं पावर मिल में, और इस स्ट्रेटेजी का उपयोग करके मैं कहाँ कहाँ पे प्रोग्राम बना सकता हूँ चैम्फर का। और साथ में अगर हमारे पास किसी भी मॉडल में चैम्फर नहीं दिया हो तो उस मॉडल पे हम चैम्फर कैसे बनाएंगे, इस वीडियो में हम यह इंफॉर्मेशन देंगे। चलो हम आते हैं आपके पावर मिल के पेज पे। ये हमारा एक मॉडल है, आप देख सकते हैं एक चैम्फर आउटर में है। अब हमें चैम्फर स्ट्रेटेजी के बारे में जानना है। चैम्फर स्ट्रेटेजी के लिए हमें जाना पड़ेगा चैम्फर स्ट्रेटेजी, चैम्फर मिलिंग। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। ओके, जैसा कि आप देखते हैं अब सबको पता है बाय डिफॉल्ट सारा कुछ जो वर्क प्लेन हमारा जो भी एक्टिव होगा वो ऑलरेडी अपने अकॉर्डिंग ले लेगा हमारा पावर मिल। ठीक है, वो सारा कुछ इन डिटेल में फिट रहता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके लिए पैटर्न बनाना पड़ता है। ठीक है, चैम्फर स्ट्रेटेजी का सिंपल सा ये ध्यान रखना कि चैम्फर स्ट्रेटेजी तभी काम करेगा, ठीक है, ये जब हमारा कहीं पे भी एक चैम्फर दिया होगा। ठीक है, अगर आपको चैम्फर मिलिंग करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि अलग से चैम्फर मैं किसी एरिया में लगा दूं, वो भी इस स्ट्रेटेजी से कर सकते हैं। बट इससे भी सिंपल स्ट्रेटेजी में आपको 2D कर्व प्रोफाइल जो है वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब हम आते हैं चैम्फर मिलिंग पे। ये हमने सिंपल सा चैम्फर का प्रोग्राम लिख देना। ठीक है, उसके बाद जैसा कि वर्क प्लेन एक्टिव होगा या आपका वर्क पीस का ब्लॉक एक्टिवेट होगा। टूल टूल मैंने बना रखा, आपको भी सिंपल सा टूल अगर कोई बनाना है, ठीक है, मैंने बना रखा है। आपको मैं टूल बना के दिखा देता हूँ कैसे टूल बनाते हैं। यहाँ से इसमें चैम्फर में एक टिप रेडियस ऑप्शन होता है, टेपर टिप्ड टूल। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और अपने यहाँ पे आपको टिप डाया देना पड़ेगा कि टिप डाया और टिप रेडियस कितना है। अब जैसे टिप रेडियस आपको 0.5 का रखना है तो 0.5 का टिप रेडियस है। ठीक है, टेपर डायमीटर उसका, ये आपका टेपर डायमीटर हो गया। ठीक है, उसकी टेपर की हाइट, ठीक है, जो टेपर हाइट होती है वो कितने का है, टोटल हाइट। उसके बाद टेपर एंगल कितने डिग्री का है। ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, मशीन टूल सेम लिमिट में, आपको कहीं पे भी लिमिट लगाने की जरूरत नहीं। चैम्फर ऑपरेशन में आएंगे। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मेन चैम्फर का। इसके लिए हमें पैटर्न बनाना पड़ता है। ठीक है, एक पैटर्न बनाएंगे, सेम कर्व पे जाएंगे। ठीक है, कंपोजिट कर्व सेलेक्ट किया। ठीक है, अभी क्या है ये देख सकते हैं आप, इसको एरो पे क्लिक किया, एरो पे क्लिक किया और एरो पे क्लिक किया, तो आपका एक कंपोजिट कर्व के माध्यम से पैटर्न बन चुका है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से सिंपल सा आपको लेफ्ट एंड राइट देख लेना है। लेफ्ट एंड राइट देख लिया कि किस साइड से आपको कंपनसेशन करना है, आपको आउटर में चैम्फर लगाना है या इनर में चैम्फर लगाना है। हमें जाकर चलाना है आउटर में और हमें चैम्फर लगाना है आउटर में। ठीक है, ये होता है, ये जो पोजीशन होता है वो हमारा जो हमने पैटर्न बनाया, पैटर्न के रेफरेंस से किधर टॉप पे चैम्परिंग करना है आपको कि बॉटम पे करना है। ठीक है, ये सारा कुछ है। ठीक है, ये देखो टॉप पे है, ये बॉटम पे है, ये उसके नीचे आपका कॉर्नर पे, कि कॉर्नर पे चलाना है। ठीक है, वो अभी मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ। ये इसमें आपको जो कट का जो डायरेक्शन होगा, क्लाइंब रखना है, कन्वेंशनल रखना है या नहीं रखना है, जो भी आपकी वटेवर जो भी मर्जी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर्व थिकनेस आपको लग रहा है कि आपको प्लस माइनस करना है चैम्पर के साइज को, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो होता है ये तीन ऑप्शन होते हैं। एक तो ये होता है जो टूल डिफाइन अगर रहता है, आपको आपने टूल लगाया, आपको पता है हमारे टूल की नॉमेनक्लेचर ये है, हमारे टूल की ज्योमेट्री ये है, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है। ठीक है, और आप अगर चाहते हो कि 45 डिग्री पे हमारा हो तो ये 45 डिग्री पे सेलेक्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे चैम्फर का एंगल डाल सकते हैं। ठीक है, जितना भी डालना है आपको, 45 डिग्री है तो 45। यहाँ पे चैम्फर का जो विड्थ होता है
उसको हम डालते हैं कि कितने तक का आपको चैम्फर लगाना है। ये आपको 0.5 का करेंगे विड्थ, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपका सेम उसी को अकॉर्डिंग डेप्थ आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे होता है टूल का जो पोजीशन होता है, टूल का जो पोजीशन होता है वो कहाँ पे रखना है आपको, ठीक है। ये आपको टॉप के एक्सेल पे रखना है या बॉटम एक्सेल डेप्थ पे रखना है, ठीक है, या जो डायमीटर है टूल का उसको आउटसाइड में रखना है, ठीक है। ये चीज होता है हमारा टूल पोजीशन का, टूल को किस पोजीशन पे रख के हमें कटर को चलाना है, ये हमारा हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप ये जो डेप्थ होता है ये प्लस माइनस, ये आप चाहते हो कि कोई डेप्थ मान लो कोई आपने बनाया प्रोग्राम और वो डेप्थ प्रॉपरली नहीं हो पाया, कुछ छूट गया, तो यहाँ पे आप डेप्थ भी प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कट डायरेक्शन में। कट डायरेक्शन में आपको लिमिट में भी रख सकते हैं, आप नंबर ऑफ स्टॉक्स में भी रख सकते हैं कितने ऊपर से उठाना है और वहां से चले, और आप नंबर ऑफ कट्स कितने कट्स लगाने हैं, आपको 2 कट लगाने 3 कट लगाने हैं वो, ठीक है। अभी क्या है, ये चैम्फर बड़ा है, आप देखोगे तो ये चैम्फर बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा इसको लिमिट में चलाऊंगा कि ठीक है डेप्थ ऑफ कट से हमें 1 या 2 कट लगे, नहीं तो टूल पे टूल की जो लाइफ होती है ना, और टूल हमारा ब्रोकन होने का चांस हो जाएगा, ठीक है, टूल की लाइफ भी खराब होगी, ठीक है। इसलिए हम 2 कट में इसको 2 से 3 कट में कोशिश करेंगे निकालने की, ठीक है। फिनिशिंग सेम वही स्टैटिक, सारा कुछ कुछ चेंज करने की तो बाय डिफॉल्ट सारा कुछ इसमें सेट रहता है, ठीक है। ये आपको कितना प्लस में रखना है वो चीज़ है, ठीक है। आप सिंपल से आना, आपको रैपिड हाइट पे कुछ नहीं चेंज करना, यहाँ पे आपको जो आपने एक्टिव वर्क प्लेन है उससे कैलकुलेट कर दो, ठीक है, और कुछ नहीं करो, यहाँ पे भी कुछ करने की जरूरत नहीं। और सिंपल सा एक, अगर आपको लीड एंड लीड आउट करना है, ठीक है, तो मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, देख सकते हो आप लीड एंड लीड आउट के बारे में, ठीक है। आप सिंपल सा कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है, तो आपको देख सकते हैं कुछ नहीं करना है, एकदम इजीली से ये प्रोग्राम कितने कट में बना है, 3 कट्स में आपका प्रोग्राम बना है, ठीक है। अभी आप चाहते, अब आपको दिखा देता हूं कि इसके सिमुलेट करके, और ये तो हमारा जो मॉडल में चैम्फर लगा है उसके अकॉर्डिंग है। अब हम इस पे एक सिमुलेशन करके देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आप देख सकते कितना स्मूथ आपका चैम्फर लग गया हुआ है 3 पाथ में, ठीक है। अब हम आते हैं, अगर आपके पास चैम्फर ना लगा हो मॉडल पे, इस मॉडल पे चैम्फर ना लगा हो, फिर हम कैसे चैम्फर का प्रोग्राम बनाएंगे। फिर वहां पे आता है हमारा कि जो टूल होता है, टूल को हम मास्टर मानकर, जो टूल हमारा है कि एकदम जो हमारी एक्यूरेसी है 45 डिग्री पे हमारा टूल हो, उसका टिप रेडियस 0.5 हो, ठीक है, वो टोटल टूल को चेक कर लें, और उसके बाद क्या करना है हमें, जिस भी एक एरिया पे ये आपने पैटर्न बनाया है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टूल पाथ चलाना हो, तो आप कुछ ना करो, सिंपल सा 2D कर प्रोफाइल पे क्लिक करो और ओके, और ये जब आएगा तो इसके रेफरेंस से आप प्रोग्राम कैलकुलेट कर दो, ठीक है। आप देख सकते हो ये भी एक प्रोग्राम बन गया हुआ है, ठीक है, एक लाइन का, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आपका डेप्थ करने के लिए डेप्थ आप कर दो यहाँ पे 2 mm, -2 mm, तो 2 mm भी ये हो जाएगा, ठीक है। देखो नंबर ऑफ कट के हिसाब से, अगर आप चाहते हो कि 3 mm करने के लिए 3 mm कर दो, और अब आप देख हो गया। अब पूरा टोटल अब मैनेज कर लेगा, तो 2 ही कट में 3 mm मैनेज कर लेगा, ठीक है। और इसको भी आप देख सकते हैं, सिमुलेट करके देख लेते हैं। कुछ नहीं किया, अगर हमारे पास टूल, हम हमें अगर हमें लग रहा है कि हमारे चैम्पर स्ट्रेटेजी से प्रोग्राम नहीं बन रहा है, तो हम कुछ नहीं, सिंपल सा हम क्या करेंगे, जो टूल होगा टूल के अकॉर्डिंग कर लेंगे। अभी क्या है, ये टूल हमारा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे मटेरियल आ जाएगा, मटेरियल छूट गया, क्यों छूटा, क्योंकि जो हमारा चैम्पर है ना, चैम्पर हमारा बड़ा है और टूल की नॉमेनक्लेचर जो टूल का ज्योमेट्री है वो छोटा है, ये
पहले हमें ध्यान रखना है कि टूल का जो ज्योमेट्री है वो एक्यूरेट होना चाहिए। हमारा जो 2D चैम्फर का हमारा जो प्रोग्राम चैम्फर स्ट्रेटजी या 2D कर्व फाइल से अगर एक्यूरेट नहीं बना है चैम्फर, तो आप क्या कर सकते हो कि कांस्टेंट जेड या आप ऑप्टिमाइज कांस्टेंट भी जेड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये मैं अलग सेपरेट वीडियो में आपको दिखाऊंगा इसके बारे में। आप ये देख सकते हैं, सेटिंग कर दिया हूं मैं, और ये सिंपल सा मैंने इस पे भी बना रखा है। ठीक है, तो आप क्या करो कि अलग अलग स्ट्रेटजी का उपयोग कैसे किया जाता है वो भी आप सीखो, और क्या करो वीडियो देखो, और वीडियो को देख कर साथ में आप लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, अगर है तो ज़्यादा बढ़िया है, और उसको फ्रंट में रख के जैसे जैसे मैं अपने वीडियो में करता हूँ, जहाँ जहाँ कमांड का यूज करता हूँ उनका उपयोग करो, और जल्दी से जल्दी सीखो। और सीखने के साथ साथ और जो भी हमारे भाई लोग हैं, ऑपरेटर भाई लोग हैं या प्रोग्रामर भाई लोग हैं, उनको सिखाओ कि ये चीज़ आज मैंने सीखा, ये नई चीज़ सीखा है। ठीक है, और मुझे भी बताओ कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो नेक्स्ट बनाना है, वो तो मैं बनाऊंगा। आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, तो अभी तो ये सीरीज कंटिन्यू मेरा लगातार चल रहा है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। ओके, बाय बाय।